चोरी? चुनाव आयोग तो खुद ही चोर है, चोर चोर मशाहूर भाई। ज्ञानेश कुमार जी ने तो ये भी कहा कि हम वीडियो दिखाने से इनकार कर रहे थे। क्या हम महिलाएं वोट देने जाते हैं तो इसमें क्या अपराध हो रहा है जो वो वीडियो दिखाने से मना कर रहे हैं? कि हम वोट डालते तो हैं, लेकिन ये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो तोता बना हुआ है नरेंद्र मोदी और अमित शाह जी का, अरे वोट चोरी नहीं हुई, सरकारी चोरी हो गई। हरियाणा में वोट चोरी हुआ? वोट चोरी हुआ, पूरा का पूरा चुनाव चोरी हो गया है। भारतीय जनता पार्टी वो वोट तो एक का अधिकार छीन रही है और चुनाव आयोग भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर चल रहा है। तो आतंकी हमले होते हैं? आतंकी हमले होते हैं। कौन कराता है? मोदी जी कराते हैं, हम कह रहे हैं भाजपा कराती है। भाई साहब देख रहे हैं किस तरह से लोग मुखरता के साथ, हमारे एक नारा है, वोट चोर गद्दी छोड़ बस। ये लोकतंत्र की जिस तरीके से देश में हत्या की जा रही है, ज्ञानेश कुमार इलेक्शन कमीशन जो है पूरी तरीके से पपेट बन गए हैं। सवाल चुनाव आयोग से होता है, जवाब संदीप पात्रा देते हैं। ये कैदी 420 का जो आपने पहन रखा है, ये किसके लिए है? भारत देश की जनता का, जनता की अदालत का सबसे बड़ा गुनहगार अगर कोई है तो कैदी नंबर 420 ज्ञानेश कुमार है। अभी भी सुधर जाओ, वरना ये हथकड़ियां ज्ञानेश कुमार के गले में और हाथों में भारत देश की जनता लगाएगी। तो एक सुर में लोग कह रहे हैं कि चुनाव आयोग की जो विश्वसनीयता है वो खतरे में, मोदी सरकार की मिलीभगत से वोट चोरी हो रही है। कहाँ से आए आप? मैं उत्तर प्रदेश काशी बनारस से आया हूँ। मोदी जी के बनारस से? हाँ, मोदी जी बनारस में हार गए हैं, चोरी से जीते हैं। बनारस हार गए चोरी से? एकदम चोरी से जीते हैं। तो ये जो भगवा है ये तो बीजेपी का है, आप कांग्रेस में? कौन कहता है कि बीजेपी का है? ये भगवा तो राष्ट्रीय लेवल का है भगवा। कोई जरूरी नहीं है कि बीजेपी हो, कांग्रेस हो, हर पार्टी का भगवा होता है। क्या लगता है आपको वोट चोरी हुई है? वोट 100% चोरी किए हैं। राहुल गांधी जो कहते हैं एकदम एक नंबर का बात बोलते हैं। अब आगे आप लोग क्या करेंगे? आगे हम लोग कुर्सी से मोदी को नीचे उतारेंगे। लेकिन चुनाव आयोग तो मान ही नहीं रहा है कि वोट चोरी। चुनाव आयोग तो खुद ही चोर है, चोर चोर मशाहूर भाई। भाई देवेंद्र यादव, समयपुर बादली विधानसभा से। अभी दिल्ली में चुनाव हुआ और दिल्ली चुनाव को लेकर भी कहा गया कि यहाँ भी वोट की चोरी हुई। राहुल गांधी ने हरियाणा, महाराष्ट्र और कर्नाटक के उदाहरण दिए। क्या लगता है वोट चोरी हो रही है? बिल्कुल वोट चोरी हो रही है जी, क्योंकि आप देखते हैं कि जमीनी हकीकत क्या है। लोग वोट डालते हैं, लेकिन जब ईवीएम खुलती है तो वोट नहीं निकलती, भाजपा के तरफ रुझान आता है। ये वोट चोरी है। आपने देखा अभी बिहार में रिसेंट चुनाव हुआ, उसमें कितने सरेआम वोटों की चोरी हुई है। एक वोटर 80 जगह वोट कर रहा है, उनकी फोटो, एक वोटर की फोटो कई जगह लगाई गई है। ये वोट चोरी हो गई है। एक पते पे 200 लोग वहाँ पे हैं, छोटे छोटे घरों में, इसलिए वोट की चोरी हो रही है। आपके नेता ने एक ब्राजीलियन मॉडल की तस्वीर दिखाई, सदन में भी उस तस्वीर को दिखाया गया, उसके बाद भी ज्ञानेश कुमार ने चुप्पी नहीं तोड़ी। ज्ञानेश कुमार जी ने तो ये भी कहा कि हम वीडियो दिखाने से इनकार कर रहे थे। क्या हम महिलाएं वोट देने जाते हैं तो इसमें क्या अपराध हो रहा है जो वो वीडियो दिखाने से मना कर रहे हैं? हम जानना चाहेंगे कि इस रैली से कितना कुछ बदलेगा, क्या लगता है? देखिए, आप ये देख रहे हैं कि पूरा देश कह रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ पूरे देश में आक्रोश है। किसान परेशान है, युवा परेशान है, किसान को यूरिया नहीं मिल रहा, किसान को एक बोरी यूरिया के लिए लाठी खानी पड़ती है। रात्रि आज कड़ाके की ठंड थी आज, और रात में किसान को बिजली मिल रही है पानी के लिए। क्यों मिल रही है? कि दिन में बिजली अडानी और अंबानी की उसमें जा रही है। आप ये देखिए, हमारे नेता आदरणीय राहुल गांधी देश के एकमात्र ऐसे नेता हैं जो कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक पैदल चले। जब उन्होंने लोगों की आवाज सुनी कि हम वोट डालते तो हैं, लेकिन ये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो तोता बना हुआ है नरेंद्र मोदी और अमित शाह जी का, जैसे पहले ईडी, सीबीआई जिनका दुरुपयोग करके ये हमारे नेताओं को डर पाते थे, उन्होंने की बात जहाँ कही तो हमारे नेता ने 3 प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इलेक्शन कमीशन इंडिया को बताया कि यहाँ पे वोट चोरी हो रही है। राहुल गांधी बार बार कह रहे हैं कि संविधान खतरे में है, लोकतंत्र खतरे में है।
अब जो चुनाव होंगे वो निष्पक्ष होंगे? देखिए, अब जो चुनाव होंगे वो निष्पक्ष तभी होंगे जब ये चुनाव आयोग है वो निष्पक्ष तरीके से चुना जाए। जिस तरीके से चुनाव आयोग एक संवैधानिक संस्था थी, उस संस्था का चयन करने का जो तरीका था उसको इन्होंने तोड़ मरोड़ के मनमाने ढंग से जो चयन प्रक्रिया लाए हैं, उस हिसाब से तो कतई ये उम्मीद नहीं की जा सकती कि चुनाव आयोग है वो चुनाव निष्पक्ष करवा पाएगा। किंतु जब अगर हम ये करें, आज ये पूरी जनता आई है, राहुल गांधी ने किसी को नहीं बुलाया, जनता ने राहुल गांधी को बुलाया है कि आप हमारा नेतृत्व करो, और आपने ये जो चोर वोट चोरी इनकी पकड़ी है, इनकी नब्ज पकड़ी है, अब ये आनंद फानंद में SIR लाए हैं। और ये अब आपने देखा होगा हमारे देश का गृह मंत्री किस तरह की भाषा बोलता है और किस तरीके से डरा डरा हुआ और जो एक अपने आप को दिखाने का प्रयास कर रहा है, इससे ये बौखला गए हैं। और आने वाला समय है वो कांग्रेस का होगा। अगर अगली बार ये इस प्रकार की कुचेष्टा करेंगे तो देश में हालात खराब होंगे और इनको गद्दी से घसीट के नीचे उतारेंगे और देश से बाहर बदर करेंगे।